हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको लाइट का एक नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल से समझाया था। आपने अगर बच्चों पिछला वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से और समझ में आ जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो, फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बच्चों कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर के बारे में बात करते हैं। अलग अलग नेचर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगा। हायर द डेंसिटी, हायर द डेंसर, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। स्मॉलर द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम relative to air, smaller the speed of the light in medium relative to air, higher is the value of refractive index। जितना ज्यादा वेलोसिटी कम होगी मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर के रिस्पेक्ट में उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो बच्चों लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 × 10⁸ है और वाटर का 1.5 × 10⁸ है। तो बच्चों लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो आप देखोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दोनों को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर वेलोसिटी जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज करेगी, और स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज करने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीडियम में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और मीडियम में वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाना। और बच्चों लास्ट है वेवलेंथ ऑफ कलर। अलग अलग कलर की वेवलेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। बच्चों रेड कलर के वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लीस्ट और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। बिग बोर्ड का नाम सुना होगा, क्लास 8, 9 इन सब में पढ़ाया जाता है। बिग बोर्ड लाइट में VIBGY। तो अगर हम लोग रेड से वायलेट की तरफ इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, रे। यहां पर आपने प्लेन मिरर लगा दिया। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है लाइट को वापस उसी पाथ पे रिट्रेस करना। अगर लाइट प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली गिर रही है तो लाइट वापस रिट्रेस हो जाएगी उसी पाथ पे। तो व्हेन ये फर्स्ट मीडियम है आपका, ये आपका सेकेंड मीडियम। when light ray move from first medium to another medium, तो sin I
अपॉन साइन आर की वैल्यू होगी फर्स्ट टू सेकेंड। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एट 90 डिग्री, तो अब आ जाएगा, वापस जाएगी तो ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 2 to 1। तो अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। द इक्वेशन, जब इन दोनों इक्वेशन को तुम बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू, इसको साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट म्यू 2 इंटू सेकेंड म्यू 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जैसे मान लो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है इंटू ग्लास से एयर में जा रही है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा 1। एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 दिया है, एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1.5 होगा। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और फिर वापस सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है, तो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 के इक्विवेलेंट होगा। कितने बराबर होगा 1 के इक्विवेलेंट होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। तो बच्चों ये आपकी क्लास लैब है, ये आपने नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पर आपने इंसिडेंट रे कोई एंगल के रूप में और यहाँ 2 पिन्स लगा दिए P1 और P2। ये आपका है इंसिडेंट रे। अब बच्चों ये ग्लास स्लैब है ऑफ थिकनेस स्मॉल टी। अब बच्चों लाइट बेंड करेगी, लाइट बेंड कर दी और इसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे आर रेडियस का। ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका ए हो गया, ये आपका एम हो गया, ये आपका आई एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका आर हो गया बी एन। साइन आई की वैल्यू बच्चों होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका ओ एम है, ओ एम आपका आर रेडियस है, मतलब ए एम अपॉन आर। साइन आई हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एन बी अपॉन ओ बी, एन बी आपका वैसे का वैसे का अपॉन आर रेडियस है। म्यू आपने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पर ए एन पढ़ा अपॉन आर डिवाइड बाय एन बी अपॉन आर, ए एन अपॉन आर इंटू आर अपॉन एन बी। तो बच्चों ए एम अपॉन एन बी, तो म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों ए एम अपॉन एन बी। दोनों का जो रेशियो होगा यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों हम लोग प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्लास स्लैब ले लिया, ग्लास स्लैब के ऊपर हमने 2 पिन्स लगाई P1 और P2। जब ये रिफ्लेक्टेड है, इमर्जेंट है,
ये आपकी रिफ्लेक्टेड है, लाइट बाहर इमर्जेंट होगी तो आप दो पिंस लगा दीजिएगा, एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, दोनों का रेडियस आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, दोनों का रेडियस सेम था, रेशियो कर लिया, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाए। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों देखो, ये आपकी ग्लास है, इसकी थिकनेस T है, ग्लास स्लैब, थिकनेस T। ये लाइट आपकी इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, लाइट पड़ी, पड़ने के बाद ऐसे गई और दूसरी तरफ क्या होगी, बाहर निकल गई। ये आपकी इमर्जेंट है, ये आपने लाइट को आगे प्रोसीड कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा BM, ये आपका इंसिडेंट एंगल I था, ये आपका I-R था, ये आपका एंगल R है। तो ये जो एंगल होगा आपका I-R, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये आपका इंसिडेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे is called lateral displacement। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी BM को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I के ऊपर, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नंबर 2, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब T के ऊपर, पहला I के ऊपर, दूसरा T के ऊपर, और तीसरा बच्चों डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के ऊपर। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 2 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको समझ में आएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। अब बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल इमेजेस ऑफ थिक ग्लास प्लेट। ये बच्चों ग्लास प्लेट है, यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेज जा रही है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस A1, A2, A3 बनती चली जाएंगी। बच्चों A2 जो होती है, A2 सबसे हाईएस्ट ब्राइटनेस इमेज होती है। A2 ये वर्चुअल इमेज होती है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्राइटनेस की होती है। आफ्टर देन A3, A4 एंड सो ऑन, इस सब की ब्राइटनेस क्या होती है, डिक्रीज कर दी जाती है। अब आप A2, A3, A4 ऐसे जाते जाओगे तो ब्राइटनेस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। बच्चों एक ऑब्जेक्ट था, ग्लास स्लैब पे पड़ा, मल्टीपल इमेजेस बनी, मल्टीपल इमेजेस बनेगी तो A2 जो इमेजेस होगी, पहली वाली इमेजेस उतनी ब्राइट नहीं होगी, लेकिन सेकेंड इमेज A2 जो होगी वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। ये सब वर्चुअल इमेज है और उसके बाद की इमेजेस, A2 के बाद की इमेजेस ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।